Hello students, myself Seema Yadav and today we are going to discuss chapter number 13 of mathematics class 3rd, that is smart charts. Okay, smart charts से related ये chapter है, आप इसमें हम ये पढ़ेंगे. Okay, see there are so many different types of flowers. Okay, flowers of different colors. Have you been to a park? क्या आपने देखा है पार्क में? What colored flowers did you see? किस तरह के फ्लावर्स देखे हैं? आपको आंसर करना है. ओके. Were most of the flowers yellow in color? क्या आपने ज़्यादातर येलो फ्लावर्स देखे हैं? Look at the different flowers in the picture. अब आपको पिक्चर में अलग अलग तरह के फ्लावर्स हैं ना, वो देखा ना आपने. कंप्लीट द टेबल. अब आपको क्या करना है, जैसे देखो कलर्स अलग अलग है तो यहाँ पे लिख दिया है कलर्स, आपको काउंट करना है और लिखना है कि ब्लू कलर के फ्लावर कितने हैं, तो आप यहाँ पे काउंट करोगे, है ना. ये ब्लू वाले, ये पर्पल वाले. ओके, नेक्स्ट पेज. ड्रॉ द राइट फ्लावर, राइट हाउ मेनी देयर आर. अब आपको यहाँ पे फ्लावर ड्रॉ करना है, ठीक है. आर द मोस्ट इन नंबर. अब सबसे ज़्यादा फ्लावर कौन से हैं, पहले आप यहाँ पे लिखोगे चार्ट्स में तो आपको पता चल जाएगा सबसे ज़्यादा कौन से हैं और सबसे कम कौन सा है ना. और आर मोर देन यानी कौन सा किससे ज़्यादा है ना. तो ये आप लिखोगे जब आप यहाँ पे टोटल कर लोगे वो फर्स्ट वाले पेज पे कितने ज़्यादा हैं ये भी आपको पता चल जाएगा. ओके, ये देखो ये 4 टाइप्स ऑफ फ्लावर हैं. ओके, व्हाट डू वी सी ऑन द रोड. अब आपको रोड पे क्या दिखाई दे रहा है? सी ट्रैफिक, है ना. ट्रैफिक दिखाई दे रहा है ना. सी वे ऑफ ट्रेवल. See this one left. What do we see on the road? Look at the traffic sign in the picture and fill in the table. यानी इस पिक्चर को देख के आपको ये टेबल फिल करना है. ओके. Can a horse without a rider come in the smart chart? देखो ये क्या कह रहा है कि जो हॉर्स है वो बिना किसी राइडर के स्मार्ट चार्ट में आ सकता है. अब ये कह रही है वॉकिंग यानी कितने लोग वॉकिंग कर रहे हैं, बाइसिकल पे कितने हैं, स्कूटर पे कितने हैं. आपको इसमें देखना है कि कितने लोग बाइसिकल पे हैं. ये देखो बाइसिकल है ना. कितने लोग स्कूटर चला रहे हैं, यहाँ पे भी एक बाइसिकल है. आपको अच्छे से इमेज देखनी है. स्कूटर कितने लोग चला रहे हैं, ये देखो ये 2 है ना. तो आपको यहाँ पे इस तरह से लिखना है. और नीचे जो कॉलम है इसमें आप क्या लिखोगे, यहाँ पे जो होगा जैसे बसेज है ना, तो आप बस लिख सकते हो. देखो 3 तो स्कूल बस है, किधर भी 4 है ना. और क्या लिख सकते हो, ये जो इस तरह से स्कूल बस है ना, ये भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है. और कितने कितने हैं वो भी लिखना है आपको, ठीक है. तो ये आपको पिक्चर देख के अपने आप से करना है. ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इन द पिक्चर विच वे ऑफ ट्रैवल डू यू सी द मोस्ट. तो ये आपका अलग अलग हो सकता है काउंट, क्योंकि सबने अलग अलग लिखा होगा ना. तो आप ये जो दिया हुआ है चार्ट इसके अकॉर्डिंग देख के करोगे. आपको यहाँ पे क्या बताना है कि इन दिस पिक्चर विच वे ऑफ ट्रैवल डू यू सी द मोस्ट. सबसे ज़्यादा कौन सा ट्रैवल है ना. यानी बसेस ज़्यादा हैं, स्कूटर ज़्यादा हैं, साइकिल ज़्यादा हैं, या वॉकिंग जो है वो लोग वो ज़्यादा हैं. ओके, विच वे ऑफ ट्रैवल व्हीकल डू यू सी द लीस्ट. अब सबसे कम कौन सा है ना. सबसे कम जो भी इसमें है आपने यहाँ पे जो चार्ट में लिखा है उसके अकॉर्डिंग करोगे कि सबसे ज़्यादा सबसे कम क्या है, स्कूटर है, बाइसिकल है, बस है, स्कूल बस है, या फिर ऑटो रिक्शा है, वो आप इसमें लिखोगे, ठीक है. द नंबर ऑफ़ पीपल वॉकिंग इज़ मोर देन द नंबर ऑफ़. जो वॉकिंग पीपल हैं वो किससे ज़्यादा हैं ये आपको टेबल में पता चलेगा जब आप सारे नंबर लिख दोगे. मान लो वॉकिंग पीपल कितने हैं, गेस. ओके, नॉट कन्फर्म. मान लो वॉकिंग पीपल हैं 8 और बाइसिकल वाले हैं 7. तो 7 यानी बाइसिकल से वॉकिंग पीपल ज़्यादा हो जाएंगे. तो आप क्या लिखोगे, मोर देन द नंबर ऑफ़ बाइसिकल. ओके, सो ये आपको काउंट करके लिखना है. ओके, द नंबर ऑफ़ बसेज इज़ लेस देन द नंबर ऑफ़. अब देखो ये जो बसेज हैं ये किससे कम है. हो सकता है आपने स्कूटर लिखा हो तो स्कूटर से कम, है ना, या कार लिखी हो तो कार से कम. ओके, सो आप ये करोगे. हाउ मेनी टाइम डू यू गेट 6. अब आपको देखना है कि कितने टाइम आपको 6 आता है.
ये वाला देखा है ना आपने। हैव यू प्लेड एनी गेम विद डाइस? डाइस से आप कोई गेम खेलते हैं? यस, सभी बच्चे खेलते हैं ना, लूडो वगैरह। हाउ मैनी डॉट्स आर देयर ऑन द डिफरेंट फेसेस ऑफ अ डाई? अब डाई के डिफरेंट फेसेस पे कितने डॉट्स होते हैं, है ना। 1 से होता है, केक पे 1 होता है, फिर 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6, है ना। 6 फेसेस होते हैं और सभी पे इस तरह से डॉट्स होते हैं। ओके, सी थ्रो अ डाइस, आपको डाइस फेंकनी है। लुक एट द नंबर ऑफ डॉट्स यू गेट ऑन द फेस ऑफ योर डाइस, यानी आपको जितना भी नंबर आया वो देखना है कि जहाँ से आपने डाइस फेंकी तो क्या आया, 3 आया, 2 आया, 1 आया, है ना। फॉर ईच थ्रो ड्रॉ अ मार्क, आपको जब जितना भी, जैसे आपको 30 टाइम फेंकना है ना, तो आपने मान लो 2 टाइम्स फेंका तो आपको कितना आया, 3, 2 टाइम्स आ गया, तो आप 2 टाइम्स ऐसे लाइन बनाओगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल रबिया थ्रू हर डाई 30 टाइम्स, शी गॉट 3 5 टाइम्स इन हर टेबल शी मार्क। जैसे 30 टाइम्स में से रबिया ने, आप ऐसे पहले ये कर लोगे, ठीक है, तो आपको पता चलता रहेगा। जैसे 1 आया तो 1 लाइन बना दोगे, है ना। 2 आया तो फिर से यहाँ पे लाइन बनाओगे। 3rd टाइम आपने फेंका तो फिर से 1 आया तो फिर से हम यहाँ पे ऐसे बना देंगे, है ना। तो इसी तरह से आप डाइस 30 टाइम्स फेंकोगे और फिर आप ये बनाते जाओगे। जो सा नंबर आया उसके लिए, जैसे 4 फेंका तो फिर 1 बना दिया। अब जब मान लो आपने 10 टाइम्स जब डाइस फेंका तो फिर से 4 आया तो फिर से 1 बना दोगे, है ना। इस तरह से आपको करना है। विच फेस ऑफ द डाई डिड यू गेट द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स? अब जब आप ये कंप्लीट कर लोगे 30 टाइम्स तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा ज़्यादा आया, सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया, 6 आया, 5 आया, है ना। तो आप वो यहाँ पे लिखोगे। ओके, हाउ मेनी टाइम्स डिड 6 कम अप? अब आप देखो ना 30 टाइम्स में आपको 6 कितने बार आया। हो सकता है कुछ बच्चों को 10 टाइम्स आए, कुछ को 20 टाइम्स, किसी को 5 टाइम्स, किसी को 7 टाइम्स। ओके, सो आप ये करोगे प्रैक्टिकल और फिर करोगे, ठीक है। 4 कम अप मोर देन टाइम्स ऑफ देन। अब 4 आया किससे ज़्यादा बार में आया, है ना। मान लो 5 से ज़्यादा बार आपका 4 आया। जब ये आप ऐसे ऐसे लाइन बना लोगे तो आप इसमें काउंट करके पता चल जाएगा आपको, ठीक है। कंपेयर योर टेबल विद दैट ऑफ द स्टूडेंट सिटिंग नेक्स्ट टू यू। अब आपको कंपेयर करना है आपके साथ, अगर कोई दूसरा बच्चा है, आपके फ्रेंड्स हैं, तो उसके साथ आपके वो भी 30 बार फेंकेगा, आप भी 30 टाइम्स फेंकोगे डाइस, फिर कंपेयर करोगे टेबल, ठीक है, किसके कितने आए हैं, 6 कितने आए हैं आपके और आपके फ्रेंड के, इस तरह से कंप्लीट करोगे। सी देखो इंटरेस्टिंग टॉपिक, फाइंड आउट फ्रॉम पीपल अराउंड यू। आपके आसपास जो भी लोग हैं उनसे बात करो। टॉक टू पीपल अराउंड यू अबाउट देयर फेवरेट स्वीट्स, और उनसे पूछो कि उनको कौन से स्वीट्स पसंद है। आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। फेवरेट स्वीट एंड नंबर ऑफ़ पीपल, यानी आपके फेवरेट स्वीट उनकी जलेबी है। यहाँ पे कुछ स्वीट्स लिख लो जो वो बता रहे हैं, उनके नाम लिखो, और कितने लोगों को पसंद है आपकी पूरी फैमिली में जलेबी, कितने लोगों को पसंद है। मान लो 5 लोगों को तो 5 लिखोगे, है ना। फिर यहाँ पे मान लो आपने लिखा वाइट रसगुल्ले, वाइट रसगुल्ले कितने लोगों को पसंद है, 7, तो यहाँ पे 7 लिखोगे, है ना। तो इस तरह से आप ये टेबल, ये चार्ट कंप्लीट करोगे। फ्रॉम द अबाउट टेबल आंसर द फॉलोइंग। जब आपका ये चार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो ये आप नीचे जो है आंसर करोगे। मोस्ट फेवरेट स्वीट, यानी सबसे कौन सी मिठाई है जो सभी लोगों को पसंद है, सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद है। मोस्ट यानी ज़्यादा, लिस्ट यानी कम। ओके, देन नेम ऑफ द स्वीट यहाँ पे लिखना है, इज़ लाइक्ड मोर देन नेम ऑफ द स्वीट, यानी मान लो रसमलाई इज़ लाइक्ड मोर देन जलेबी, है ना। रसमलाई ज़्यादा लोगों को पसंद है जलेबी के अकॉर्डिंग, तो आपके चार्ट के अकॉर्डिंग अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे ऐसा लिखोगे, ठीक है। इसी तरह ये अभी आपको कंप्लीट करना है। ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम एनिमल्स अराउंड यू। आपके आसपास एनिमल्स हैं, उनसे भी आप बात कर सकते हो। सी आस्क योर फ्रेंड्स अबाउट द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन देयर होम्स, फिल इन द टेबल। आपके फ्रेंड्स से आपको बात करनी है कि उनके घर में कितने लोग रहते हैं, है ना, यानी कैसे रहते हैं। सी फिल इन द टेबल। शुड आई मेक अ स्मार्ट चार्ट अबाउट स्मार्ट हॉर्सेस लिविंग टुगेदर। अब ये क्या कर रहे हैं, स्मार्ट चार्ट बनाने की सोच रहा है। देखो कैसे बनाए, नंबर ऑफ़ पीपल लिविंग टुगेदर, ठीक है। अब हाउ मैनी फैमिलीज़, अलोन कितनी फैमिलीज़ रहती हैं, 5 फैमिलीज़ रहती हैं, जिसमें मतलब एक ही बंदा रहता हो, 1 अलोन। 2 पीपल, यानी कितनी फैमिलीज़ ऐसी हैं जिसमें 2 पीपल रहते हैं, तो ये आपको उनसे बात करके, अपने फ्रेंड्स से बात करके यहाँ पे कंप्लीट करना है। 3 पीपल वाले कितनी फैमिलीज़ हैं,
यानी मम्मी पापा और एक बच्चा। तो इस तरह से आप यहाँ पे ये टेबल कंप्लीट करोगे। ऐसे कितने फैमिलीज है जिसमें 8 पीपल रहते हैं, या तो यहाँ पे आप 9 करोगे तो 9 पीपल रहते हैं, तो आप यहाँ पे लिखोगे और फिर उसी के अकॉर्डिंग ये टेबल कंप्लीट करनी है। मोस्ट फैमिलीज हैव डैश पीपल लिविंग इन देयर होम्स, यानी जब आप ये टेबल कंप्लीट करोगे तो आपको पता चलेगा ज़्यादातर फैमिली कौन सी है जिसमें कितने पीपल रहते हैं, 8, 7, 6, है ना। ये आप टेबल कंप्लीट करोगे और फिर आंसर करोगे। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ होम इज़, सबसे कम ऐसी कौन सी फैमिली है जिसमें सबसे कम लोग रहते हैं, यानी कितनी फैमिलीज़ हैं। जैसे मान लो 2 पीपल वाली कितनी फैमिलीज़ होंगी, कम होंगी। 1 अलोन वाली भी कम होगी, क्योंकि एक अकेला तो बहुत कम लोग रहते हैं, है ना। नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ हैविंग 4 पीपल, अब यहाँ पे ऐसी फैमिलीज़ का कितनी फैमिलीज़ हैं जो आपको बताना है 4 पीपल रहते हैं। टोटल नंबर कितना है उनके, तो 4 पीपल वाले में आपने लिखा होगा कि मान लो कितने पीपल रहते हैं, 5 या 6, है ना। तो आपको यहाँ पे वो लिखना है। ओके, सी नेक्स्ट, व्हाट हैव योर क्लासमेट्स ब्रॉट फॉर लंच टुडे, आपके क्लासमेट लंच के लिए क्या लेके आए हैं। फाइंड आउट एंड नोट डाउन, ये सारी एक्टिविटी है तो आपको खुद से ही ट्राई करना है। आपके आसपास जो भी फ्रेंड्स हैं उनसे बात करना है, डिस्कस करना है और ये फिर चार्ट कंप्लीट करना है। ओके, नेक्स्ट पेज, गेटिंग स्मार्ट विथ चार्ट्स। आप चार्ट्स के थ्रू स्मार्ट कैसे बनते हैं, देखो अटेंडेंस बोर्ड, ये डेट दी हुई है, ये क्लासेस हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, कितने प्रेजेंट है कितने एब्सेंट है। आपके क्लास में भी बोर्ड पे लिखा होता है ना, टोटल स्टूडेंट कितने हैं क्लास 1 में 27, प्रेजेंट कितने हैं 25 एंड एब्सेंट कितने हैं 2। इसी तरह से ये सभी क्लासेस में लिखा है। आपको क्या करना है, इन सबको प्लस करके लिखना है, ठीक है। नीचे प्लस करके लिख दोगे आप, ठीक है। सी, मैंने इनको प्लस करके लिख दिया है, आप भी ऐसे प्लस करके खुद से ट्राई करोगे पहले, ठीक है। ओके, द बोर्ड व्हाट इज हियर, शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास, यानी हर क्लास में नंबर बता रहा है कि किस क्लास में कितने हैं स्टूडेंट्स। इट आल्सो शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट एंड एब्सेंट, है ना, कितने प्रेजेंट है कितने एब्सेंट है वो भी बता रहा है ये चार्ट। देन हाउ मेनी चिल्ड्रन इन अ डैश हेयर इन द स्कूल, सो ये कितना क्या है यहाँ पे मिसप्रिंट है, आप देख लोगे कि आपके क्वेश्चन में क्या है और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करोगे। हाउ मेनी चिल्ड्रन इन ऑल आर एब्सेंट ऑन दैट डे, हो सकता है यहाँ पे प्रेजेंट हो तो आप टोटल प्रेजेंट स्टूडेंट ये है 109, तो ये लिखोगे। एंड ऑल एब्सेंट कितने हैं, इन ऑल आर एब्सेंट यानी टोटल एब्सेंट 12, ओके, तो 12 लिखोगे। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एब्सेंट स्टूडेंट्स चार्ट। अब एब्सेंट स्टूडेंट्स के लिए चार्ट बनाया है, ये क्लास 1 में 2 एब्सेंट है तो 2 ऐसे फेस बनाया है ना। क्लास 1 में 2 एब्सेंट है, क्लास 2 में 1, तो क्लास 2 में 1, ओके। दिस इज अ चार्ट टू शो द नंबर टू एब्सेंट स्टूडेंट्स, ईच एब्सेंट स्टूडेंट्स इज शोन बाय दिस, ओके। हर स्टूडेंट एब्सेंट स्टूडेंट को इससे शो किया गया है। इन द चार्ट शो द एब्सेंट स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, अब क्लास 5 के लिए आपको यहाँ पे बताना है क्लास 5 में कितने एब्सेंट हैं 2, तो यहाँ पे 2 फेसेस आप ड्रॉ करोगे, ओके। नाउ लुक एट द चार्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स, अब आपको चार्ट फिल करना है। द क्लास विद द हाइएस्ट नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट इज, अब सबसे ज़्यादा एब्सेंट स्टूडेंट किस में हैं 4, यानी ये देखो 4 स्टूडेंट क्लास 4, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, स्टूडेंट इज क्लास 4, ओके। द क्लास विद द लीस्ट नंबर ऑफ एब्सेंट, सबसे कम किस में एब्सेंट है 1 किस में है सेकेंड, सो क्या लिखोगे क्लास सेकेंड, ओके। द क्लास विद 3 स्टूडेंट्स एब्सेंट इज, 3 स्टूडेंट किस में एब्सेंट हैं क्लास 3rd, तो इस तरह से चार्ट में देख के हम इजीली कर सकते हैं, है ना। सो क्लास 3, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट इन क्लास 4th एंड क्लास 5th आर, अब 4th और 5th में टोटल कितने एब्सेंट हैं, तो ये 4 में 4 है, 5 में 2 है, तो टोटल 4 + 2 6, है ना। तो यहाँ पे अलग अलग ही लिखना है, तो देखो क्लास 4th में कितने हैं 4 और 5 में 2, तो हम 4 लिखेंगे क्योंकि पहले 4 का पूछा है और 5th में 2, ओके। हाउ लॉन्ग इज़ योर हैंड, अब आपको बताना आपका हाथ कितना लंबा है।
मेक अ ग्रुप ऑफ 4 फ्रेंड्स, कट स्ट्रिप्स फ्रॉम द वेस्ट पेपर, वेस्ट पेपर में से स्ट्रिप्स पतले पतले काटनी है। द स्ट्रिप शुड बी ऑफ द सेम विड्थ, उनकी विड्थ सेम होनी चाहिए। मेजर द लेंथ ऑफ ईच स्टूडेंट्स हैंड विद द पेपर स्ट्रिप, ओके। पेपर स्ट्रिप से आपको फ्रेंड्स के साथ ये एक्टिविटी करनी है, आप हैंड मेजर करना है। कट द स्ट्रिप, राइट द नेम ऑफ द स्टूडेंट। और फिर जैसे मान लो स्ट्रिप इतनी बड़ी है, स्टूडेंट का हाथ इतना इतना ही आया तो इतना पे कट कर लेंगे और इस पार्ट पे नाम लिख देंगे। जैसे देखो, ये देखो लिखा हुआ है ना, ये एक्टिविटी है, ओके। देखो यहाँ पे सभी के अलग अलग तरह से, ये देखो है ना, किसी का छोटा किसी का बड़ा हाथ है तो उस तरह उसका नाम लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, स्टोरीज अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा कि जो भी नई वीडियो आएगी चैनल पे या नई स्टोरी आएगी, मैथ्स से रिलेटेड या चैप्टर होंगे या इंग्लिश से रिलेटेड चैप्टर होंगे तो वो आपको पता चल जाएगा, है ना। तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसको आपको टच करना है जिससे वो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, ओके। रोहन, Jacob and Geeta also measured their hands. They stuck their steps as shown. यानी इन्होंने भी अपना हैंड मेज़र किया और इन्होंने स्ट्रिप्स को ऐसे देखो लगा दिया है। लेंथ ऑफ हैंड, और ये देखो इसके, ये रोहन का है, ये गीता का है, Jacob का है। Look at the picture and fill in the blanks. The length of Jacob's hand is, Jacob का हैंड देन गीता's हैंड, गीता के हैंड से मोर है या लेस, तो ये Jacob का हैंड है, ये गीता का है, तो ये मोर है ना, ज़्यादा है, तो हम मोर पे टिक करेंगे। द लेंथ ऑफ गीता's हैंड इज देन रोहन's हैंड। अब गीता और रोहन, तो गीता का हैंड क्या है, मोर है, सो मोर पे टिक करेंगे। रोहन से है ना, ज़्यादा है ना, थोड़ा सा ज़्यादा है, देखो। द लेंथ ऑफ गीता's हैंड इज देन रोहन हैंड, लेंथ ऑफ गीता हैंड देन रोहन, क्या आएगा, ये तो कर लिया। सी देखो, हैज़ द लॉन्गेस्ट हैंड, सबसे लंबा हाथ किसका है, जोकब का, तो यहाँ पे आप जोकब लिखोगे, पूरा नाम लिखोगे। हैज़ द शॉर्टेस्ट, यानी ये देखो इसका रोहन का है, तो यहाँ पे आप रोहन लिखोगे। इन द चार्ट बिलो स्टिक द स्ट्रिप्स ऑफ ऑल द फ्रेंड्स इन योर ग्रुप, कीप सम स्पेस बिटवीन द स्ट्रिप। जैसे ये स्पेस रख के स्टक किया है, इसी तरह आपको यहाँ पे स्ट्रिप्स चिपकानी है और आपको फिर देखना है, ठीक है, किसका हाथ ज़्यादा बड़ा है, किसका छोटा है, ओके। सो नेक्स्ट पेज इज सी चिल्ड्रन कमिंग टू स्कूल। अब ये देखो यहाँ पे पिक्चर्स हैं एंड सो मैनी स्टूडेंट्स आर कमिंग टू स्कूल। आपको ये फाइंड आउट करना है कि वो स्कूल कैसे आ रहे हैं, बाय बस, बाय स्कूटर, बाय ट्रक, ओके, बाय बाइसिकल और वॉकिंग, ओके। सी वे ऑफ कमिंग, आपको यहाँ पे जैसे ये ट्रैक्टर लिखा हुआ है तो ट्रैक्टर से यू कैन सी हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर कमिंग बाय ट्रैक्टर, हेयर 3 स्टूडेंट्स, 1 2 3 एंड 1 इज ड्राइवर, ओके। सो 3 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3। सो आपको क्या करना है, इसी तरह यहाँ पे आपको व्हीकल का नाम लिखना है, ठीक है, और फिर उस व्हीकल से कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं आपको वो लिखना है, ओके। जैसे स्कूल बस, auto rickshaw, bicycle, and you can write scooter, okay. See, 3 students are coming by a tractor. We write 3 in the table. We also draw 3 faces on the top of the tractor in the chart. Draw 4 faces in the chart to show how many children come by bus and cycle. अब आपको क्या करना है, see, ट्रैक्टर से कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 3 स्टूडेंट्स आर कमिंग, सो 3 फेस यहाँ पे बनाए हुआ है। अब आपको यहाँ पे व्हीकल का नाम लिखा हुआ है। अब आपको जब ये टेबल कंप्लीट करोगे तो आपको पता चलेगा कि किस व्हीकल से कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं। देन यू हैव टू ड्रॉ फेस, ओके। जैसे बस से 10 स्टूडेंट्स आर कमिंग, देन यू हैव टू मेक 10 फेसेस, ओके। फिल इन द ब्लैंक्स। द मोस्ट स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय। अब आप वो चार्ट कंप्लीट करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट है वो कैसे आते हैं, वो खुद से पैदल आते हैं या बस से आते हैं या बाइसिकल से आते हैं, तो आप यहाँ पे वो लिखोगे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉकिंग टू स्कूल इज़ मोर और लेस देन द स्टूडेंट्स कमिंग ऑन बाइसिकल। अब आपको यहाँ पे बताना है जो साइकिल से स्टूडेंट्स आते हैं वो
जो वॉकिंग स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा है या कम है, ओके, मोर और लेस। द लीस्ट स्टूडेंट्स कम टू दी स्कूल, यानी सबसे कम स्टूडेंट्स कैसे आते हैं, बाइसिकल से, बस से, स्कूटर से, वो यहाँ पे आपको लिखना है व्हीकल का नाम, ओके। सो isn't this a smart chart? By simply looking at we can know so much. Let us make more such charts. अब आपको नहीं लग रहा है कि ये स्मार्ट चार्ट्स हैं, बिकॉज हम इसमें से देख के ही सब कुछ सारी डिटेल हमें पता चल जाती है ना। जैसे इसमें से हमने देख के ही पता कर लिया कि किसकी हाइट कितनी है, ओके। प्रैक्टिस टाइम। सी, मेक योर ओन स्मार्ट चार्ट्स अबाउट थिंग्स अराउंड यू, लाइक विच बर्ड हैज़ द मोस्ट कलर्स। अब आप अलग अलग बर्ड के नाम लिखोगे और फिर क्या करोगे, कलर्स का नाम लिखोगे कि जैसे किस में सबसे ज़्यादा कलर है, पैरट में, फिर ये क्या है, पिकॉक है। तो इस तरह से आप एक तरफ बर्ड्स नेम, एक तरफ कलर्स का नंबर लिखोगे कि कितने कलर हैं उसमें, है ना। दैन विच इज़ द एनिमल विच इज़ लाइक्ड मोस्ट एज अ पैट। अब ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जिनको पेट के तौर पर सबसे ज़्यादा लाइक किया जाता है ना। जैसे एनिमल्स का नाम लिखो और कितने लोगों के द्वारा उन्हें पसंद किया जाता है, जैसे डॉग तो 10 लोग, है ना, कैट 5 पीपल्स, ओके। इस तरह से आप ये चार्ट बना सकते हो। अ वेजिटेबल यू डू नॉट लाइक, विच वेजिटेबल इज़ मोस्ट डिसलाइक्ड, आस्क योर फ्रेंड्स एंड कंप्लीट द टेबल। कौन सी वेजिटेबल सबसे ज़्यादा आपको पसंद नहीं है, यानी बिल्कुल पसंद नहीं है, ओके। सो आपके फ्रेंड्स से भी पूछना है और इस टेबल को कंप्लीट करना है, ओके। आपके फ्रेंड्स से, आपके फैमिली मेम्बर्स से, आपके आसपास जितने बच्चे हैं उनसे पूछोगे, ठीक है। सो वेजिटेबल डिसलाइक्ड, नेम लिखना है, नेम ऑफ वेजिटेबल्स यू हैव टू राइट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में भी जैसे देखो फॉर एग्जांपल बीटर गॉड, then number of students 10, then lady finger, then number of students 5। आप आसपास से पूछोगे कितने को वो पसंद नहीं है, फिर ये टेबल कंप्लीट करोगे, ओके। यूज़ दिस टेबल टू ड्रॉ फेस इन द चार्ट बिलो, ड्रॉ फेस फॉर ईच चाइल्ड ऑन टॉप ऑफ द वेजिटेबल डिसलाइक, द मोस्ट डिसलाइक वेजिटेबल। अब इन सब में सबसे ज़्यादा कौन सी वेजिटेबल ऐसी है जिसको सबसे ज़्यादा लोग नापसंद करते हैं, तो नंबर्स आप देखोगे और फिर यहाँ पे लिखोगे। और फिर द वेजिटेबल डिसलाइक्ड बाय वेरी फ्यू चिल्ड्रन, यानी ऐसी कौन सी वेजिटेबल है जिसको लगभग सब पसंद करते हैं, सिर्फ कुछ बच्चे पसंद नहीं करते हैं, तो उसका वेजिटेबल का नाम लिखोगे। देन इन नेक्स्ट सी वेजिटेबल डिसलाइक्ड एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे वेजिटेबल्स का नाम लिखना है और कितने स्टूडेंट्स को वो पसंद नहीं है, तो उसके लिए आप फेस का यूज़ करोगे, ओके। जैसे कि मान लो बीटर गॉड 5 स्टूडेंट्स को पसंद नहीं है, तो यहाँ पे बीटर गॉड लिखोगे और यहाँ पे 5 फेस बनाओगे।